बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया, कैसम जोशी, राजनारायण, भूपेंद्र नारायण मंडल, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव जैसे इस देश और प्रदेश को लगातार मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ रचने बनाने वाले सियासतदानों की विचार यात्रा के बहुत ही ईमानदार और अति निकृष्ट सहयोगी और सहयात्री के रूप में लोगों के दिलों पर अनवरत राज करने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लोक दल में मेरे पिताजी के भी नेता रहे आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया, कैसम जोशी, राजनारायण, भूपेंद्र नारायण मंडल, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव जैसे इस देश और प्रदेश को लगातार मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ रचने बनाने वाले सियासतदानों, इसलिए हम आपसे, क्योंकि हमारे अभिभावक को बोलना है और मैं इसको अपनी खुशबख्ती समझता हूं कि जिन्होंने मेरी पीएचडी के फील्ड वर्क के दौरान भी डॉक्टर लोहिया पर एक अमूल्य रेटिंग दिया अपनी बातचीत के जरिए, राजनारायण जी के बारे में इतना मोहक वर्णन और शायद किसी के मुंह से हमने सुना होगा, तो आप एक चलता फिरता समाजवाद का शब्दकोश ही नहीं बल्कि मुकम्मल किताब है। आपको हम सब लोग सुनना चाहते हैं। हम सब लोग एक निर्विवाद निराशा के दौर में आज जी रहे हैं और पिछले 11 वर्षों से इस देश को जितना पीछे धकेला गया और अतीत पर जितना प्रलाप किया गया, वह एक स्वाभिमानी देश के सामर्थ्य का द्योतक तो नहीं है। और हम सब लोग समता की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर लोहिया के वैचारिक शिष्य हैं, जो कई स्तरों पर समता की बात करते थे, चाहे स्त्री पुरुष के बीच में हो, और कई तरह के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अपने लोगों को तैयार करते थे। जो लोहिया के लोग रहे, जो कर्पूरी के लोग रहे और जो लालू जी के लोग, उनके बीच किसी बात को लेकर कोई अंतर विरोध तो नहीं है आज इस सभा में कि हम सब लोगों को जनता की सरकार कायम करनी है और अफसरशाही जो चरम पर है उस सरकार को उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में फेंकना है। अगर इस बात पर सहमति है तो फिर आपकी जो भावनाओं का प्रकटीकरण अपने नेता मंगनीलाल मंडल साहब के सामने हुई, वह तो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाएगी आपकी बात, और आपकी भावनाओं के साथ हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई, लेकिन चुनौतियां इससे कहीं बड़ी और चारों तरफ से हमारी घेराबंदी जिस रूप में हुई 2020 में, एक जीती हुई बाजी जिस तरह से हमने खोई, तो उस पर किन बातों को लेकर हमको सजग सचेत चौकस और चौकन्ना रहना है, इस पर भी थोड़ा मंथन हो। अगर एक बूथ पर आपके 20-40 लोगों के नाम उड़ा दिए जाएं और 40 फर्जी लोगों के नाम जोड़ दिए जाएं,
तो एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 200 बूथ है तो 8000 वोटर तो ऐसे ही हमारे गायब हो जाएंगे। और हार होती है 400 से, 12 वोट से, 1000 से, 1300 से। कैसे हम जीतेंगे? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन विधानसभा वार किया पिछले दिनों। जो पुराने लोग हैं, जो बैलेट के जरिए अब तक लोकतंत्र में अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे थे, और जो बहुत सुशिक्षित और प्रशिक्षित लोग थे, वो तो बूथ पर खड़े कमान रहते थे। जो नए साथी हैं, उनको भी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की बारीकी और तकनीकी पक्ष से अवगत कराने के लिए पार्टी बहुत सुचिंतित ढंग से काम कर रही है। तो हम लोग जो यह सीखते थे और 95 से जो पोलिंग स्टेशन पर बैठकर बचपन में पर्ची काटकर अपने मताधिकारियों को देते थे, वह रिवायत कोई मर तो नहीं गई। तो लोकतंत्र में छोटा परिवार सुखी परिवार का सिद्धांत नहीं चलता। हम अपने परिवार का दायरा कितना विस्तृत कर पाते हैं, उससे हमारी जीत पक्की होती है। और अलग अलग सामाजिक समूह के लोगों को हम कितना जोड़ पाते हैं अपने साथ। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस देश का पहला दल है जिसने अपने सांगठनिक चुनावों में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक अति पिछड़ों को 28% और दलितों आदिवासियों को 17%, तो कुल 45% आरक्षण सांगठनिक चुनाव में दिया। ये राष्ट्रीय जनता दल देश का पहला दल है, इसलिए कि हर सामाजिक समूह के अंदर से नेतृत्व को उभारा जाए। और जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि प्रकृति का नियम जो भी हो, मनुष्य का नियम होना चाहिए समता, समानता, न्याय पर आधारित समाज। और समाजवाद के माने दरिद्रता का बंटवारा नहीं, समृद्धि का बंटवारा। और संविधान की प्रस्तावना भी यह मैंडेट देता है आपको, हमको, कि न्याय हो, व्यक्ति की गरिमा कायम रहे, अवसर की समानता हो, और राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय इसकी गारंटी हो। और डॉक्टर लोहिया तो सप्त क्रांति में कहते थे भाई, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, लैंगिक हर तरह के न्याय की बात की। और सामाजिक न्याय में ही हर तरह का न्याय समाहित है। अब तो जलवायु न्याय की बात होती, डिजिटल न्याय की बात होती, कोई डिजिटल डिवाइड नहीं हो कि किसी को सारी पहुंच किसी की हो हर तरह के संसाधन पर, हर तरह के तकनीक पर, और कोई बिल्कुल उससे वंचित रहे। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको इस बात के लिए संकल्पित रहना है कि जो पूरे बिहार और तरह तरह की बातें करेंगे कि तेजस्वी जी तो महागठबंधन का चेहरा घोषित नहीं हुए, तो फला नहीं मान रहा, चिलाना नहीं मान रहा। आपको एक ही बात कहनी है कि तेजस्वी जी सिर्फ विपक्ष या महागठबंधन के नहीं, पूरे बिहार के सर्वस्वीकार्य और सर्वमान्य नेता हैं। और चेहरा तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, कांग्रेस पार्टी का चेहरा सम्राट चौधरी जी होंगे, अरे कांग्रेस पार्टी का चेहरा चिराग पासवान जी होंगे। पर इतना कॉमन सेंस तो सबके अंदर है ना भाई, कि कांग्रेस पार्टी हो कि माले हो, सीपीआई हो कि सीपीएम हो कि वीआईपी, उस सब जो है समवेत रूप से, निर्विवाद रूप से तेजस्वी जी की अगुवाई में यह चुनाव लड़ने जा रही है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो हमको आपको अपने हिस्से का पहाड़ तोड़ना है। डॉक्टर लोहिया बालू में से तेल निकालते, यहाँ हम लोग तेल पीट में से भी तेल नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं बह जा रहा है। तो समाजवाद तो अभावों में पली विचारधारा है। अब अगर पोलिंग के दिन हम इस बात को लेकर रूठे कि फला पार्टी के लोगों को तो इतना पैसा दिया है हर बूथ पर, अरे वो 2000, 1000, 1500 से जीवन चलता, वो तो गरीब गुरबों की पार्टी। ये गरीबों के लिए, गरीबों द्वारा
गरीबों की स्थापित पार्टी, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, हम सबकी पार्टी है, वह तो एक चुनाव तो बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों में एक गतिविधि है, संपूर्ण राजनीति नहीं है। राजनीति तो 365 दिन चलने वाली गतिविधि है, और चूंकि हम इस गतिविधि को नहीं करते और लोग कहेंगे कि ये राजनीति का समय नहीं है, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति कोई बहुत खराब चीज है जो किसी माहे पाक में बहुत पाक हो जाएगी और बाकी दिनों में जो है वो बड़ी गंदी चीज है। राजनीति सामाजिक बुराइयों से लड़ने का औजार है, सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त जरिया है, और सामाजिक राजनीतिक चेतना से संपन्न लोग ही किसी तरह का बदलाव ला पाते हैं। दुर्भाग्य है आज हम सबका कि जो हमारे एमपी एमएलए लेजिस्लेटर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बनना चाहते हैं, वो लेजिस्लेटर बनना चाहता है। दिलचस्पी किसी की नहीं है कानून बनाने में, लोगों को न्याय दिलाने में। तो राजद ही एक ऐसी पार्टी है इस बिहार में जहां आज भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। और आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, वह आपके चुनाव लड़ने की आड़ में कोई अवरोध नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे इतनी ही विनती करना चाहते हैं कि हम लोग राजनीति को बड़ी शिद्दत से और बड़ी संजीदगी से जिए। आप सबके मन में क्यों इज्जत और एहतराम का भाव है मंगनीलाल मंडल जी के प्रति? क्योंकि यह अंतर पीढ़ी स्मृतियां हम तक पहुंची हैं। किन्हीं के दादाजी ने इनके साथ काम किया होगा, किन्हीं के पिताजी ने, कोई खुद, और वहां से हमारी पीढ़ी तक पहुंची है। अब भागलपुर में लोक दल का सम्मेलन हो रहा हो, कर्पूरी जी हो, मंगनीलाल मंडल जी हो, मेरे पिताजी उस समय एमएससी में पढ़ते थे और उन्होंने कहा, कर्पूरी जी ने कहा था रामविलास जी को भारतीय राजनीति का उदीयमान नशा। अब वो बात तो हम तक पहुंची और हमने किसी ऐसे ही बक्से में रखी हुई एक पोस्ट कार्ड हमने देखा, और क्या नेता और कार्यकर्ता के बीच एक आत्मीय संबंध था कि कोई प्रिंट कराकर नहीं आजकल की तरफ कंप्यूटर में भेज दिया, अपने हाथ से लिखकर नए साल की बधाई दे रहे हैं मंगनीलाल मंडल जी। उसमें लिखा हुआ मंगनीलाल मंडल, एक चिट्ठी है जिसमें नीचे लिखा है आपका साथी मंगनीलाल। तो हम कह रहे हैं ये खतो किताबत की जो रिवायत है ये क्या फिर से नहीं शुरू हो पाएगी? आपकी नाराजगी, आपको हक है अपने नेता की बात कहने का, अब उनसे रूठने का, फिर मान भी जाने का आपसे उम्मीद नेता रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में कसकर हम गुटबाजी में और हम दल का नुकसान करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं। जब आपको मालूम है कि 243 विधानसभा क्षेत्र ही है और सारे घटक दलों को उस पर चुनाव लड़ना है, तो हर कोई तो नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन ऐसी सैकड़ों समानांतर संस्थाएं इस देश में हैं, इसी जमहूरियत में, जहां और आप और हम नदारत में कहीं नजर नहीं आते। तो कोई सिस्टम नहीं हम बना पाए। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, आज की तारीख में भी 500 लोगों को दिल्ली में कहीं उनको लगवाना होगा, वो लगवा देंगे। इसको कहते हैं सिस्टम। और हम अगर सत्ता से बाहर हो जाए तो एक एसपी हमारा फोन नहीं उठाए, और एसपी और डीएम जो हमारे एमएलए के साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करे, ये तो नहीं है। सर्किट हाउस जो आप देख रहे हैं आईबी, उसमें कभी किसी जनप्रतिनिधि को रुकने दिया जाता था क्या? आज तो झाड़ते हैं एमपी एमएलए। यह लड़ाई भी भूपेंद्र बाबू ने लड़ी कि जनता के पैसे से यह संचालित हो रहा है और जनप्रतिनिधि वहां नहीं होंगे, लेकिन जनप्रतिनिधियों में भी कुछ बुराइयां आई, इसको हम स्वीकार करते। अरे जनता ही एमपी एमएलए बनाती, उनके सामने हम क्या विधायक पना और मंत्री पना दिखा रहे? हमको हमारा सांसद पना दिखाना है उस डीएम के यहाँ जो बदतमीजी की इंतहा पार करके हमारे लोगों को जलील करता है। दाखिल खारिज कराने जाइए आप, मोटेशन कराने जाइए आप जमीन का। यही लालू प्रसाद जी राबड़ी जी का शासनकाल था कि मालगुजारी आपको प्रति बीघा 3 से 5 रुपया देना पड़ता था। अब जाके देख लीजिए, किसानों को उसकी जेब में कभी उसका उचित मेहनताना गया नहीं तो पंजाब से ज्यादा जो जरखेज जमीन बिहार की
जहां सिंचाई की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं, और हमारे लोग दिनहीन विचाराधीन स्थिति में रहते। कभी ठीक से उसके धान की यदि प्राप्ति नहीं होती, मक्के की इतनी बड़ी पैदावार का इलाका पूरा फड़किया का, कभी उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। सब्जी उगाने वाले भाइयों की सब्जी सड़ती रहती है, और जबरदस्ती जो है आपको आपके खेत में कीटनाशक खरीदवा के डलवाया जाता है। बीमार पड़िए, नकली यूरिया बेचा जाता है, शराबबंदी कर दिया, उसके नाम पर जो आते पिछड़े समाज के, दलित समाज के 8 लाख से ज्यादा लोग जेल में ठूस दिए गए, सड़ा दिए गए। और हम नहीं कहते ये जंगल राज करते हैं, वह तो एक पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पानी के जमाव के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि ये जंगल लाइक सिचुएशन नजर आ रहा है, उसको पूरे बिहार पर चस्पा कर दिया। और जिस पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने, कोई टिप्पणी की बात मैं नहीं कर रहा, फैसला सुनाया कि ये शराब माफिया, ये एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर और ये पुलिस विभाग के लोग, तीनों के बीच नेक्सस है, और ये तीनों शराबबंदी के पूर्ण समर्थन में है। और इसलिए है कि 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है बिहार में। दुनिया में कहीं नहीं देखा गया, शराबबंदी अलग अलग इलाके में भी होती है, कि अवैध शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों पर ही कार्रवाई हो जाए, और मुख्यमंत्री ये कहते हो कि पिएगा तो मरेगा। इतना असंवेदनशील व्यक्ति, इतना बेगैरत बेहया आदमी आज तक बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ होगा। आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी उन माफियाओं पर, और उन माफियाओं की गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस के लोग जाते हैं तो वो पिटा के आते हैं पूरी तरह से। तो इन सब चीजों पर काम होगा। आप जान